हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर नंबर एंड डिविजिबिलिटी रूल, बार से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं। अब पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? टू टाइप के होते हैं, एक वन रियल नंबर और सेकंड क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर मीन्स काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर क्या होता है? a प्लस आई बी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। अब नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? रियल नंबर से। तो रियल नंबर भी टू टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि सभी रियल नंबर क्या परिमेय संख्या है? तो नहीं, क्योंकि रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलके बनता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या रियल नंबर है और सभी अपरिमेय संख्या भी रियल नंबर है, लेकिन अपोजिट सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि रियल नंबर जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब इसी तरह रेशनल नंबर के भी पार्ट होते हैं, ये भी टू पार्ट के होते हैं, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। तो अपन कह सकते हैं कि सभी इंटीजर क्या है? रेशनल हो सकते हैं, सभी फ्रैक्शन रेशनल हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल इंटीजर नहीं हो सकते, सभी रेशनल फ्रैक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि रेशनल जो है जितने भी इंटीजर हैं इनको सब अपन रेशनल बना सकते हैं, और जितने भी फ्रैक्शन हैं, जितने भी भिन्न है उसको भी रेशनल बना सकते हैं, है ना। और डेसिमल क्या होता है? इंटीजर जो रहते हैं, इंटीजर मीन्स क्या होता है? पूर्णांक। इंटीजर जो है कभी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, कभी रूट में नहीं होना चाहिए, है ना। इंटीजर का ये रूल है। और इंटीजर होल नंबर, जितने भी होल नंबर है, क्योंकि इंटीजर नंबर में ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है और जीरो भी होता है ना। तो इंटीजर में आप होल नंबर भी काउंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि सभी इंटीजर नंबर होल नंबर्स है? तो नहीं। और सभी होल नंबर इंटीजर है? यस, क्योंकि जितने भी होल नंबर है सब इंटीजर में क्या है? इंक्लूड है ना। यदि सभी इंटीजर होल कहेंगे तो होल नंबर में तो निगेटिव आता ही नहीं है ना। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। पार्ट फर्स्ट में मतलब संपूर्ण डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आप पार्ट फर्स्ट यदि नहीं देखें तो पार्ट फर्स्ट जरूर देखिए। होल नंबर पूर्ण संख्या, और होल नंबर के बाद क्या आता है? नेचुरल नंबर। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि जितने नेचुरल नंबर होते हैं काउंट वन से होता है, तो ये सब होल नंबर में इंक्लूड है ना। अब नेचुरल नंबर के कितने बेटे हैं? चार, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर हैं सब नेचुरल है, जितने भी ऑड नंबर हैं सभी नेचुरल है, जितने प्राइम नंबर हैं सब नेचुरल है, जितने कंपोजिट नंबर हैं वो भी क्या है? नेचुरल है। अब सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या सब पार्ट 1 में डिस्कस किया गया है। अब प्राइम नंबर इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि प्राइम नंबर से आपको टू इन प्राइम नंबर भी क्लियर करना। प्राइम नंबर पार्ट फर्स्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्राइम नंबर का क्या नियम है? 1 से 10 तक, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 70 से 80, इसी तरह फिर 81 से 90, 90 से 97, है ना। एक मोबाइल नंबर बोले थे 44, 44 का आधा 22, 22 से 322 और 321। इट मीन्स क्या होता है? 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 4 प्राइम नंबर, है ना। 2, 3, 5, 7। इसी तरह 11 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 11, 13, 17, 19। इसी तरह 21 से 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर होते हैं, 23, 29। 31 से 40 के बीच में 2, 31, 37। प्राइम नंबर तो एकदम क्लियर होना चाहिए। 1 से 50 के बीच में 25 प्राइम नंबर, और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर। तो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो गए? 25 प्राइम नंबर। इसी तरह 51 से 60 के बीच में 2 प्राइम नंबर, और 61 से 70 के बीच में भी 2 प्राइम नंबर, और 71 से 80 के बीच में 3 प्राइम नंबर, और 80 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 2, और 91 से 97 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 1, 97। अब समझते हैं कि टू इन प्राइम नंबर क्या है। टू इन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। जुड़वा अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 होना चाहिए। आप कैसी अभाज्य संख्या लेंगी? जिनका अंतर 2 हो। जैसे 3 से 3 और 5 दो अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके बीच का अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का। 3, 4, 5, एक ये हो गया, है ना, जुड़वा। जुड़वा अभाज्य संख्या देखना। 5, 7, 5, 6, 7,
बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसी तरह 11 और 13, फिर 17 और 19 है ना, फिर 21 31, ऐसे आपको कितने प्राइम नंबर चेक करना है। 1 से 100 तक के जुड़वा अभाज्य संख्या के जोड़े कितने हैं, 8 जोड़े हैं, है ना। तो ऐसे आप करेंगे। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, 2 डिफरेंस। अब संख्याओं का कुछ नियम देखते हैं। संख्याओं का नियम क्या है, पहला है कि 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। यदि 1 से n तक प्राकृतिक संख्या दे, इसका योग पूछा, डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए, n + 1/2। इसी तरह 1 से n तक सम संख्याओं का योग, तो n/2 + 1, क्योंकि सम संख्याओं का योग है। अब विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये 1 से n तक की बात का है। जब प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछे तब n + 1, और प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछे तो n²। फिर क्या पूछा, 1 से n तक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो क्या होगा n + 1 2n + 1/6 है ना। 1 से n तक के सभी संख्याओं के घनों का योग n + 1/2 का होल स्क्वायर है ना। अब पूर्ण संख्या मतलब परफेक्ट नंबर आप कैसे निकालेंगे, जैसे 6 का आपसे कोई पूछे, 6 पूछ दे, 6 की ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 1 से जाएगा, 2 से, 3 से, 6 से, है ना। तो मतलब इट सेल्फ को नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है, और जितने भी संख्या आई हैं उनको आप योग करिए। यदि उसी संख्या के बराबर आ जाता है तो गुणनखंड है, यदि नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। जैसे 14 का लीजिए तो इतने फैक्टर बनेंगे, 14 को तो लेना ही नहीं क्योंकि वही नंबर है, तो 1 + 2 + 7 ये सब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब 14 के इक्वल नहीं है तो ये गुणनखंड नहीं है। यदि 14 के इक्वल हो जाता तो गुणनखंड है। कुछ प्राइम नंबर के फैक्टर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट अभाज्य गुणनखंड की संख्या, मतलब प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे 2500 है, 2500 को 25 × 100 कर सकते हैं। 25 को आप तोड़िए 5 × 5, फिर 100 को तोड़िए 5 × 5 × 2 × 5, तो 5 और 2 ये दोनों ही आपके क्या हैं, अभाज्य संख्या है ना। तो 5 की पावर 4 × 2 की पावर 2। तो जब अभाज्य गुणनखंड बोले तो सभी के पावर को सीधे आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आप क्लियरली ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा, है ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि केवल गुणनखंड दे दे। अभी अभाज्य गुणनखंड दिया था, है ना, अब केवल गुणनखंड दे दे, तब क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी संख्या दी रहे, 120 दिया रहे, 160 दिया रहे, 80 कुछ भी एंड सो ऑन, तो आप सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 2 से फैक्टर करेंगे। जैसे ही आप फैक्टर करेंगे तो आपको प्राइम नंबर ही मिलेगा, 2 3 5। जब केवल गुणनखंड बोले, अभाज्य ना बोले, यदि अभाज्य बोलते तो सभी के पावर को ऐड कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, सभी के पावर में +1 करके सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 है तो +1 किए तो 4, 1 है तो +1 किए तो 2, ये 2, इन सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। घात में +1 करके सीधे क्या कर देते हैं, गुणा। जैसे एक एग्जाम्पल और समझिए, 80 का करना है तो 2 की पावर 4 × 5 की पावर 1, तो ये 4 है तो 1 ऐड हुआ तो 5 और 1 हुआ तो 2। इट मीन्स क्या कह रहा है कि गुणनफल मतलब सभी के घात को +1 करिए और सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फैक्टर प्रूफ हो जाएगा। अब यदि गुणनखंडों का गुणनफल प्रूफ करने के लिए दे दें, गुणनखंडों का भी गुणनफल बताइए, तो 12, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। गुणनखंडों की संख्या बताएं, सबसे पहले वही करना है, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दी, 6 कर दी, लेकिन ये बोला गुणनखंडों का भी गुणनखंड करिए, है ना। तो जो भी प्राप्त होता है उसको हाफ कर दीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 जो भी आएगा उस नंबर का आप क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर कर देंगे, 4 आएगा तो घाते 4 कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब कुछ और एग्जांपल समझिए, 500 का, है ना, तो 500 का फैक्टर किए, 2 की पावर 2 5 की पावर 3, सबके घात में +1 करिए और सीधे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × 4, तो ये क्या हो गया 12, फिर आधा करेंगे तो 6 आ जाएगा। जितने भी आएगा उस नंबर का क्या कहला जाएगा, पावर। यही गुणनखंडों का गुणनफल है। एक और एग्जाम्पल समझिए, 144 का, है ना, तो 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 हो जाएगा। सब पहला नियम क्या है कि पावर में +1 करिए और सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 15 आ गया। फिर क्या करना है, इस नंबर का फिर आधा कर देना, तो 15/2 आ गया, तो 144 की घाते 15/2, तो 144 अपन जानते हैं कि 12 का वर्ग है, तो 2 से 2 कट गया तो 12 की पावर 15, यही आपका क्या हो गया, गुणनखंडों का गुणनफल हो गया। अब देखते हैं सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड यदि दे दे तब क्या करेंगे आप। हाँ, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं,
सबसे पहले 180 का दे दिया है ना। सबसे पहले फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर में क्या प्राप्त होता है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो सम गुणनखंड देगा तो 2 की घात नहीं बढ़ाना, क्योंकि सम है, सम तो दिया ही है, तो 2 की घात नहीं बढ़ाएंगे, है ना। बाकी सभी की घात बढ़ा के सीधे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दो सम दिया है इसलिए 2 की घात नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ तो सम 2 ही है, अभाज्य संख्या में एक सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो सम गुणनखंड बोले तो सम की संख्या, सम की घात नहीं बढ़ाना है, बाकी सबको बढ़ा के सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सम गुणनखंड फाइंड आउट हो जाएगा। यदि विषम गुणनखंड पूछे 2 को लेना ही नहीं है, विषम पूछे तो 2 को लेना ही नहीं है, क्योंकि विषम गुणनखंड बोल दिए, 2 की पावर से 2 से कोई मतलब ही नहीं रखना है। तो 3 की पावर 2, तो पावर में 1 ऐड करिए 3, 1 में ऐड करिए 2, डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कुछ और एग्जाम्पल समझिए, 2400 का बताइए। 2400 का डायरेक्ट फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। यदि सम गुणनखंड बोले तो 2 की पावर 2 की घात को नहीं बढ़ाना है, बाकी सभी के घात को बढ़ा के सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। यदि विषम गुणनखंड बोले 2 की घात से कोई मतलब ही नहीं रखना है, क्योंकि 2 सम है, आपको विषम बोल रहा है, तो सभी की पावर को बढ़ा के सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को छोड़ के, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन देखिए, 1200 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं। अभी सम पूछा तो 2 की घात नहीं बढ़ाए, अब 4 पूछ दिया तो 4 की घात नहीं बढ़ाएंगे। 3 पूछेगा क्वेश्चन में, 3 की घात नहीं बढ़ाएंगे। 6 कुछ भी क्वेश्चन में पूछे आप उसी के आधार बना लीजिए। जैसे 4 पूछा है, ठीक है ना, 1200 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1 आएगा, है ना। तो आपको 4 कहीं दिख नहीं रहा तो आपको 4 बनाना पड़ेगा। 4 अपन बना लिए, है ना, तो यहाँ 4 बना, तो 4 की घात बस को नहीं बढ़ाना, जिसका बोलेगा उसकी घात नहीं बढ़ाना है, बाकी सभी के घात को बढ़ा के सीधे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। आपको कॉन्सेप्ट यदि लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, जिससे विभाज्य करना है उसको बेस बना के उसकी घात को ज्यों को त्यों लिखना है, बाकी में +1 बढ़ाकर गुणा करना है डायरेक्ट। फैक्टर से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझेंगे, है ना। आप क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि भाजकों का योगफल बताइए, सम ऑफ फैक्टर। जब योगफल पूछे तब आपको क्या करना है, 120 के भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। सबसे पहले आपको फैक्टर करना है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब क्या पूछा है आपको, योगफल पूछा है, तब आपको क्या करना है, योगफल पूछा है तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 0 से कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। 3 की पावर 1 है तो 0 से 1 तक जाएंगे। 5 की पावर 1 है तो 0 से 1 तक जाएंगे। जैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर, योगफल पूछा इसलिए आपको योग करना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसी तरह सबको। अब 2 की पावर 0, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। कॉन्सेप्ट है ना, घातांक करने में अपन समझेंगे। इसी तरह इसको हल किए, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, है ना। ऐसे अब जब हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 360, है ना। अब जब पूछे 80 के समभाजकों का योगफल, अभी सम विषम नहीं दिया था, अब समभाजकों का योगफल दे दिया, तो 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, बाकी 2 को तो लेना है समभाजकों में, क्योंकि सम बोला है तो 2 को तो लेना पड़ेगा, लेकिन 2 की पावर 0 को नहीं लेना। अभी 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते थे, 2 बस में 2 की पावर 1 से लेंगे, क्योंकि सम अभाज्य संख्या बोला है ना। तो इसी तरह हल करेंगे। 5 में तो कुछ कहा नहीं है, तो 5 का नियम तो वही रहेगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180, है ना। अब इसी तरह 240 के विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करें, तो 2 के किसी भी पावर को लेना ही नहीं, है ना। विषम बोले तो 2 के पावर को कुछ लेना है, क्योंकि योगफल बोला है, तो 2 के पावर को तो कुछ लेना ही नहीं है। तो 3 और 5 बचा, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। जब प्रूफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब देखते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंड, है ना। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 200 के कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। सबसे पहले 200 का तो गुणनखंड करना है, नियम तो वही है, जो कहा जाए वही करना है। 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2। घात में हमेशा 2 का जोड़ा देखना है, क्योंकि वर्ग बोला है, घन बोलता तो 3 का जोड़ा देखते हैं ना। तो घात में हमेशा 2 का जोड़ा देखना है, जितने जोड़े रहेंगे उसमें +1 करना है ना। 2 की पावर 3, यदि यहाँ 2 से भाग करेंगे तो कितना जोड़ा मिलेगा, एक ही जोड़ा मिलेगा, उसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह यहाँ भी एक ही जोड़ा है, 1 ऐड करना है प्लस 2, जो भी बचता है उसको आप सीधे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह 420 के कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे।
420 के फैक्टर निकालिए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। इनके तो कोई जोड़े बन ही नहीं रहे, जिनके जोड़े नहीं बना है उससे तो कोई मतलब ही नहीं रखना, क्योंकि पूर्ण वर्ग बोला है। 2 की पावर 2 केवल एक जोड़ा बन रहा है, तो 1 + 1 जोड़े में +1 करके सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 + 1 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करना 2 आएगा। इसी तरह पूर्ण घन गुणनखंड भी है, परफेक्ट क्यूब भी, घात में हमेशा 3 का जोड़ा देखना है, जितने जोड़े रहेंगे उसमें +1 करना है। 200 के कितने पूर्ण घन होंगे, 200 के फैक्टर बनाए, 2 की पावर 3 + 5 की पावर 2, एक ही 3 जोड़ा बन रहा है, और जहाँ तहाँ 3 जोड़ा नहीं बनेगा उसको सीधे आप लेना ही नहीं है, काट दीजिए कुछ भी एंड सो ऑन। तो 1 + 1 ये क्या हो जाएगा 2, है ना। अब 200 के कितने गुणनखंड 10 के गुणज हैं, 200 के कितने गुणनखंड 10 के गुणज है ना, तो 200 के फैक्टर करिए, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। यदि आप बेस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिसका गुणज बोला है 5 दूनी 10, 10 आ रहा है, तो किसी की भी पावर नहीं बढ़ानी, क्योंकि 10 का गुणज दोनों में है, तो किसी का पावर मत बढ़ाइए, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अब सम ऑफ रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, अब व्युत्क्रम का योग, मतलब इट मीन्स जितने भी फैक्टर के क्वेश्चन बनते हैं, पूर्ण वर्ग, घन वर्ग, जितने भी होते हैं व्युत्क्रम योग, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम का योग क्या करते हैं, पहले सम लिखेंगे अपान नंबर, सम निकालना तो आपको पता ही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, 200 के गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग, तो सम बटे नंबर। सबसे पहले सम कैसे निकालते हैं, 200 का फैक्टर निकाले, 2 की घाते 3 + 5 की घाते 2, 2 की घाते 3 सम में क्या करते थे, 0 से लेके 3 तक जाना है, 2 है तो 0 से लेके 2 तक जाना है, इन्हीं को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 0 और नंबर क्या है जो आपका दिया रहेगा, 200 दिया रहे, 300 दिया रहे, 80 दिया रहे, चाहे जो भी दिया रहे एंड सो ऑन, वही आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में लिखना है ना। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 एंड सो ऑन ये। तो 200 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड। आप जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 31 अपान 200, तो क्या आ जाएगा 465 अपान 200। आप काटेंगे तो 93/4 आ जाएगा ना, 5 से आप दोनों को काट सकते हैं, 93/40 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह आप व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम का योग। अब नंबर सिस्टम का लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि आपको सिर्फ शेषफल देखना है ना। 21 × 12 अपान 5, तो 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 20 बार चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, जितने भी रिमाइंडर होंगे डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस की कंडीशन थी। अब आप आगे भी जा सकते हैं, यदि 25 जाएंगे तो -4 बचेगा, तो ज़्यादा का प्रॉब्लम मत देखिए, कम से कम डिफरेंस हमेशा 1 का होना चाहिए। अब 7 से 7 त्रिक 21, 7 14, 7 त्रिक 21, 22 23, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि आप कम में भी जा सकते हैं, ज़्यादा में भी। यदि 3 बार जा रहे हैं तो 7 त्रिक 21, तो रिमाइंडर 2 बचेगा, है ना। अब यहाँ 27 में जाएंगे, 7 14, 7 त्रिक 7 4 28, 28 जाएंगे तो माइनस में 1 बचेगा, है ना। तो आप 2 - 1 करेंगे तो -2/7 आएगा। यदि आपको ज़्यादा में जाना, 7 त्रिक 21, 7 4 28, यदि 28 में जाएंगे तो -5 में शेषफल आएगा, और ये -1 में आएगा, तो प्लस -1 -5 -1 का जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में आएगा, तो 5/7, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5। यदि आप जैसे भी आपको डिवाइड करना हो, ज़्यादा में करना हो तो माइनस में आ जाएगा, कम में करना है तो प्लस में आ जाएगा। तो ये -2, अब ये देखना है कि -2 और 7 ऐसे कंडीशन में आ जाए तो डायरेक्ट इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो -2 में 7 सब्ट्रैक्ट जाएगा तो क्या आएगा +5, है ना। अब कुछ और क्वेश्चन को समझते हैं, जैसे 246 की पावर 123 बटे 245, तो आपको यहाँ आधार देखना है। 245 से 246 एक बार में चला जाएगा, तो एक बार में चला गया, एक बार में गया तो एक शेषफल बचा। एक की घात कुछ भी हो एक ही आएगा। जब ऐसे कंडीशन आ जाए तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, छोटा वाला होता है, जो जिसकी संख्या छोटी होगी वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। और जैसे 289 की पावर 120 बटे 290, 289 290 एक कम है, दो ऊपर एक कम है तो -1 आएगा। -1 की पावर यदि सम है तो +1 होगा, यदि विषम है तो -1 होगा। और वही नियम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जो रिमाइंडर छोटा होता है वही आप, जो संख्या छोटी होती है वही आपकी क्या कहला जाती है, रिमाइंडर कहला जाती है। इसी तरह क्वेश्चन और है 265 की पावर 263 अपान 266, अब भाग करेंगे तो -1 आएगा। अब यहाँ -1 आ गया, जब माइनस के कंडीशन में इन दोनों को हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
ठीक है ना। अब 2 की पावर 12/15। अब हमको यहाँ ऐसी संख्या लानी है कि 15 से डिविजिबल हो जाए, कुछ ना कुछ तो शेषफल आए। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 कर दी, 16/15। तो 15 और 16 एक कम है तो एक शेषफल आया, तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जैसे फेरमेट प्रमेय। फेरमेट प्रमेय क्या होता है, ए की पावर p - 1/p, तब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 डायरेक्ट। लेकिन ए और पी शुड बी को प्राइम नंबर, ए और पी ऐसी संख्या होनी चाहिए को प्राइम होना चाहिए, है ना। पी आपका क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए। यदि आपको डिनोमिनेटर देखना है, 13 है, यदि ऊपर पावर 1 कम है तो डायरेक्ट रिमाइंडर आप 1 कर दीजिए। जैसे 17 है, नीचे 15 है, अब इसका पावर यदि 1 कम है, 15 है तो 14 है, 18 है तो 17 है, 1 कम जैसे आपके दिखेगा डायरेक्ट आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। कुछ और क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे 54 की पावर 253, जब बड़ी संख्या हो जाए, है ना, तो आपको ये करना है कि नीचे 43 है, आपको यहाँ 42 चाहिए, है ना। तो 42 का मल्टीप्लाई है, तो 42 का मल्टीप्लाई आपसे नहीं आता है, डायरेक्ट आप डिवाइड करते दे, 6 गुना होगा प्लस 1 बचेगा, है ना। तो इतने का मान तो 1 हो गया, लेकिन 54 की पावर 1 तो बचा है, तो 54 की पावर 1, जब 43 में 54 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 11 आएगा। आप फेरमेट प्रमेय ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड सो ऑन, 10 की पावर 100/6। इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। 4 की पावर n, 4 n का मतलब है एंड सो ऑन, 1 से लेके इनफाइनाइट। 4 की पावर n से यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। और 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n से कोई टर्म है और 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर डायरेक्ट क्या आएगा, 1। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे आप 6 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो अब यहाँ 4 की पावर n आ गया ना। अब किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से, तो डायरेक्ट आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम क्या होता है, इसमें सबसे पहले फैक्टर करते हैं, फिर अभाज्य संख्या को हर में लिखते हैं और हर से 1 कम करके अंश में लिखते हैं और नंबर से सीधे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a/n रिमाइंडर 1 डायरेक्ट। n क्या होता है, 5 होता है ना। जैसे 20 का आपको आयलर थ्योरम से आपको गुणनखंड ज्ञात करने, तब आप क्या करेंगे, जैसे 20 है तो सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे 2 की पावर 2 × 5, फिर जितने भी अभाज्य संख्या हैं कहाँ लिखोगे, आप अपान में लिखोगे। 2 5 है तो 2 5 लिख दिए, फिर उससे 1 कम कहाँ लिख देंगे, अंश में। 2 से 1 कम 1, 5 से 1 कम 4, और जो भी संख्या उससे आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सॉल्व हो गया। जैसे 27 की पावर 25/8, इसको आप सॉल्व करना है कि इसका रिमाइंडर क्या है, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को आयलर थ्योरम से हल करेंगे, 8 को, है ना। 8 को हल किए 2 की पावर 3, अभाज्य संख्या 1 है, उससे 1 कम किए तो 1 आया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए तो 4 आए। जो भी पावर है उसमें आप जो भी आती है आयलर प्रमेय, उससे अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। इट मीन्स इस 27 की पावर क्या हो गया, 1 हो गया। इस 8 को सॉल्व करना है। 8 को सॉल्व किए, आयलर प्रमेय क्या कहता है, सबसे पहले फैक्टर करिए तो 2 की पावर 3 आया, है ना। तो जितने भी अभाज्य संख्या आएंगे सब नीचे रहेंगे और उसके ऊपर 1 कम कर दीजिए तो 1 हो गया, 4 आया। और जो इसकी पावर है उसमें जो संख्या आई उससे आप भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह 27 की पावर 25/8, तो इस 5 के जगह में, 25 के जगह में आपको क्या फाइंड हो गया, 1। तो अब 8 से आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। अब विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या है, विल्सन थ्योरम में 2 टाइप होते हैं, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर, है ना। p-1/p फैक्टोरियल के रूप में रहेगा, p-1/p। जैसे यहाँ कोई p प्राइम नंबर है 13 और ऊपर 1 कम हो जाए p-1, ये तो फैक्टोरियल में रहेगा। विल्सन थ्योरम हमेशा फैक्टोरियल में रहता है। ऐसे कंडीशन में रिमाइंडर डायरेक्ट क्या होता है, -1 होता है, ठीक है ना। जैसे 12 फैक्टोरियल अपान 13, 13 में नीचे 13 है, ऊपर 1 कम है ना। इसी तरह फेरमेट भी होता है, लेकिन फेरमेट में फैक्टोरियल नहीं होता, इसमें फैक्टोरियल रहेगा विल्सन थ्योरम में। तो -1 आया, डायरेक्ट रिमाइंडर -1 है। -1 के कंडीशन में तो आप जानते हैं इन दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 12 आ गया। अब दूसरा फैक्टर क्या है कि भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, जब डिनोमिनेटर कंपोजिट हो, ये तो ठीक था, प्राइम था तो डायरेक्ट रिमाइंडर 1 आ गया, लेकिन जैसे ही भाज्य संख्या होगी कंपोजिट नंबर
डायरेक्ट रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ऐसे प्रश्न बनेंगे 7 फैक्टोरियल प्लस 7/8। तो सबसे पहले जो आपसे बनता है, कोई सा भी आप रिमाइंडर निकालने के लिए कोई सा भी आप थ्योरम यूज कर सकते हैं। विल्सन कर सकते हैं, फेरमेट कर सकते हैं, आयलर्स कर सकते हैं, चाइनीज कर सकते हैं, जो आपको इजी पड़े। जैसे ये है, यहाँ से तो अपन विल्सन लगा दिए है ना, तो 7 फैक्टोरियल अपान 8 डायरेक्ट 0 हो गया, लेकिन 7/8 बचा। तो यहाँ का रिमाइंडर, जब ऐसे कंडीशन है तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या होती है, इसीलिए 91/6। तो 6 का सबसे पहले फैक्टर करिए, 2 × 3। जब ऊपर विल्सन ना दिखे, फैक्टोरियल वाले ना दिखे, 91 दिख रहा है, 6 है, तो आप डायरेक्ट अलग अलग कर लीजिए। 6 को 2 × 3 कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 91 को, 3 से भी, इसका भी रिमाइंडर 1, इसका भी रिमाइंडर 1 है ना। तो डायरेक्ट रिमाइंडर 1 आ गया, डायरेक्ट बाद में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे 5 कितने टर्म है, 16 टाइम्स है ना, और किससे डिवाइड हो रहा है, 17 से। नोट क्या है कि 3, 7, 11, 13, 37, 111, 1001, यदि 6 बार डिजिट रिपीट हो रहा है तो रिमाइंडर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नीचे 17 है और ऊपर रिमाइंडर क्या है, 16, तो डायरेक्ट रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 है ना। एक ही कम है ना, 17 - 1/17, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। अब इसी तरह ये है 9 कितने बार है, 13 बार है, तो आप 12 बार काउंट कर लीजिए, तो 12 और 13 इसका मान 0 और 9/13, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 9। कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, 2 की पावर यदि विषम है, 2 की पावर यदि कोई भी विषम संख्या 6 से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 6 का रूल है, 2 की पावर विषम और बटे में 6 से डिवाइड हो रहा है, डायरेक्ट 2 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की पावर 1 विषम है तो 2 आ गया है ना, और सम है 2 की पावर सम/6, और 2 की पावर 2 करिए तो डायरेक्ट 4 आएगा। तो 2 की पावर सम/6, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 4। तो कुछ क्वेश्चन समझिए, 2 की पावर 98546/6। अब यहाँ 2 की पावर कोई सम संख्या है, तो डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया। अब 902, 2 की पावर 99, आपको क्या संख्या दिख रही है, विषम संख्या दिख रही है, इसलिए रिमाइंडर क्या होगा, 2। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।